नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा ज्ञान अकेडमी में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पिछली कक्षा में हम लोगों ने नाउन के जो टाइप्स थे, नाउन से संबंधित जो रूल्स थे, नाउन, जेंडर, नाउन, नंबर, सारे टॉपिक को कंफर्म पढ़ लिया था। अब उसके बाद पढ़ते हैं हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में दूसरा टॉपिक होता है प्रोनाउन। आज उसकी क्लास रहेगी, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोनाउन आखिर कहते किसे हैं? प्रोनाउन का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। प्रोनाउन का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। शाब्दिक अर्थ इसकी डिफिनीशन देखते हैं। इसकी डिफिनीशन है द वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ऐसा वर्ड या शब्द जो प्रोनाउन के स्थान पर जो नाउन के स्थान पर यूज होते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। इसकी डिफिनीशन को लिख लेते हैं। द वर्ड डिफिनीशन the word which is used the word which is used at the in the place of noun in the place of noun is called प्रोनाउन। प्रोनाउन या सर्वनाम, इसको हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। ऐसा वर्ड जो नाउन के स्थान पर यूज होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। इसका डिफिनीशन को एग्जांपल देख लेते हैं। मोहन इज ए पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। एग्जांपल देखिए कैसे पता लगाएंगे कहाँ पे प्रोनाउन यूज हुआ है, कहाँ पे नाउन यूज हुआ है। द वर्ड मोहन is poor but he is honest। यहाँ पे देखिए इसका अर्थ होगा मोहन एक गरीब लड़का है लेकिन वह ईमानदार है। यहाँ पे देखिए प्रोनाउन का यूज कहाँ हुआ है? ये मोहन नाउन है। मोहन के बारे में अगला सेंटेंस कहा जा रहा है ही इज ऑनेस्ट। यहाँ पे मोहन का यूज न करके प्रोनाउन ही का यूज किया गया है, इसीलिए यहाँ पे ही प्रोनाउन का रूप रहेगा। यहाँ पे देखिए ये नाउन के स्थान पर यूज हुआ है ही, जबकि अगर यहाँ पर मोहन का यूज करेंगे तो वो सेंटेंस सही नहीं माना जाता है। एक बार अगर किसी भी सेंटेंस में नाउन का यूज हो चुका है उसके बाद अगर उसी के बारे में कुछ भी करना होता है तो वहाँ पे हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, उससे संबंधित जो प्रोनाउन होंगे। जैसे देखते हैं ही गोज टू स्कूल डेली। यहीं पे दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही goes to school daily, to school daily। यहाँ पर भी देखें, यहाँ पे नाउन के स्थान पर प्रयोग हुआ है ही। ये सर्वनाम का रूप होता है, इसीलिए इसे हम सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ पे नाउन का भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी नाम को रखना है तो हम रख सकते हैं, अगर नहीं रखना है तो ये प्रोनाउन का यूज करके सेंटेंस को फॉर्मेट कर सकते हैं, तब हमारा सेंटेंस सही माना जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं नाउन प्रोनाउन के काइंड्स कौन कौन होते हैं, मतलब प्रोनाउन के प्रकार कितने हैं वो देखते हैं। वैसे तो प्रोनाउन के 9 प्रकार होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 10 प्रकार करेंगे। जो इंफैक्टिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं उसको हम एक में ना पढ़कर अलग पढ़ेंगे, जिससे हमारा 10 प्रकार के हो जाएंगे। बेसिक में हम कहेंगे तो 9 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। नोट करते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसको हिंदी में विभाजनवाचक सर्वनाम कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगला है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंफैटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल, पॉसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंफैटिक प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंफैटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अब इसके बाद इधर देख लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अगला है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, इसको भी नहीं देखते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, यहाँ पे देखिए ये जो दो प्रोनाउन है इंफैटिक और रिफ्लेक्सिव, इसको हम एक साथ पढ़ते हैं, इसी वजह से यहाँ पे नौ प्रोनाउन है, इसको एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन हम यहाँ पे समझने के लिए इसको अलग अलग पढ़ेंगे। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंट्रोगेटिव, रेसिप्रोकल, पॉसेसिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंफैटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। इसको देख लेते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, पहला है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, चौथा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, पांचवा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, अगला है पॉसेसिव प्रोनाउन, अगला इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंफैटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसके बाद हम लोग एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। हम देखते हैं पहला प्रोनाउन जो पर्सनल प्रोनाउन है उसे क्या कहते हैं, उसको कैसे समझते हैं वो देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन उसे कहते हैं ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, उसे पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत रखते हैं। पहला देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, इसे हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। व्यक्तिवाचक सर्वनाम, इसके नाम से ही पता चलता है जिसमें व्यक्ति का बोध होता है, किसी व्यक्ति का बोध होगा वहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन होगा। जिस भी ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग होगा वो पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत होता है। इसकी डिफिनेशन देखते हैं। जिन शब्दों से व्यक्तियों का बोध होता है, लिख लेते हैं। जिन शब्दों से व्यक्तियों का बोध होता है, उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया गया व्यक्तियों का, आखिर किस
प्रकार के व्यक्तियों का होता है। जैसे हम देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत 3 प्रकार के व्यक्ति आते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। उसको देखते हैं फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, सेकंड पर्सन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, थर्ड पर्सन के। जैसे फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आएंगे आई और वी, सेकंड पर्सन के अंतर्गत आते हैं यू और थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं ही, सी, दे, इट और अन्य नाम जो होते हैं वो सारे थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। इसको नोट करते हैं। पर्सन, पर्सन जो हमारे होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन देखिए फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं आई और वी, आई वी। सेकेंड पर्सन के अंतर्गत केवल यू आता है और थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही, सी, इट, दे और नेम्स जो होते हैं, किसी के भी नाम को जो हम रखते हैं वो सारे थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। इसको देखिए फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे और अन्य नाम जो होते हैं वो सारे थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं जैसे होता है कि कौन से ये जो केस है ये किस केस के रूप में प्रयोग होगी किसी भी वाक्य में, वो देखते हैं। तो उसका हम एक चार्ट बनाएंगे, उसको अच्छे से उसके माध्यम से हम समझेंगे। तो चलिए इसको इरेज करने के बाद एक चार्ट बनाते हैं, उसके माध्यम से आपको समझाते हैं कि कौन से केस में किस प्रकार के, जैसे होता है पजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, तो ये सारे किस प्रकार के प्रयोग होंगे वो देखते हैं। ये तीनों पर्सन है वो कहाँ पे कैसे प्रयोग होंगे, चार्ट बना लेते हैं। जैसे नॉमिनेटिव केस हो गया, पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में ये जो तीनों पर्सन होते हैं वो किस रूप में प्रयोग होते हैं। जब तक हम इसको नहीं जानेंगे तो जैसे फाइंड द इरर क्वेश्चन देता है किसी एग्जाम्स में देता है सेंटेंस पकड़ने के लिए, तो हम नहीं पकड़ पाएंगे। यहाँ पे अगर इसको हम सही से देख लेते हैं वो आसानी से हम ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस को समझ जाते हैं। कहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन है, कहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव है, इसको भी हम आसानी से समझ लेते हैं। तो चलिए चार्ट बनाते हैं। नॉमिनेटिव केस, पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस, पजेसिव केस, पजेसिव और ऑब्जेक्टिव। इसके बाद देखते हैं ये पजेसिव केस के अंदर 2 आते हैं, 2 प्रकार, जैसे नॉमिनेटिव केस होते हैं और पजेसिव केस के अंतर्गत पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव आते हैं। पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव। इसको चार्ट के माध्यम से ही अच्छे समझ में आता है। यहाँ पे जैसे आगे हम देखेंगे पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन के बारे में जब पढ़ेंगे तो वो यहीं पे हम समझ लेते हैं कि उस वाक्य में पजेसिव प्रोनाउन किस जगह यूज हुआ है, उसको कैसे हम फाइंड करेंगे वो देखेंगे। तो चलिए नोट करते हैं। नॉमिनेटिव केस के अंतर्गत आते हैं आई, वी, यू, सी, ये जो तीनों पर्सन थे उसको सीधे नोट कर लेते हैं। आई, वी, फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी, आई, वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे। अब इसका देख लेते हैं
पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा और पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा। पजेसिव प्रोनाउन आई का होता है माइन और एडजेक्टिव होता है माइन। वी का पजेसिव प्रोनाउन होता है आवर्स, यहाँ पे आवर होगा। यू का होता है योर्स, पजेसिव एडजेक्टिव योर होगा। ही का होता है हिज, पजेसिव प्रोनाउन, इसका पजेसिव एडजेक्टिव भी हिज ही होगा, ये दोनों सेम होते हैं। सी का होता है हर्स, पजेसिव प्रोनाउन हर्स, पजेसिव एडजेक्टिव हर होता है। इट का होता है इट्स, पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव भी इट्स ही होगा, इस पर ये भी दोनों सेम होते हैं। अगला देखते हैं दे। दे का देखते हैं। दे का ये होगा देयर्स, पजेसिव प्रोनाउन होता है देयर्स और ये देयर होगा, पजेसिव एडजेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव केस में देख लेते हैं। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, उसको देख लेते हैं। आई का ऑब्जेक्टिव होगा मी, आई का मी, और वी का अस, योर का यू, यू का यू ही ऑब्जेक्टिव केस होता है, ही का हिम, सी का हर और इट का होता है इट, दे का देम। यहाँ पे हम इसको समझते हैं, इसको कैसे पहचानेंगे। जैसे पूछता है कोई भी वाक्य देख लिया, उसमें पूछेगा कि यहाँ पे माइन और माई का यूज़ करेगा, इसका भी मतलब मेरा होता है, इसका भी मतलब मेरा ही होता है, लेकिन हम कैसे पहचानेंगे वहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ होगा या पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ होगा है। अगर इसके बाद हमेशा नाउन का यूज़ होता है, ये जो सारे पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं इन सारे के बाद नाउन का यूज़ होगा और इनके बाद नाउन का यूज़ कभी नहीं होता। अगर हम इनके बाद नाउन का यूज़ कर देते हैं तो वो हमारा सेंटेंस गलत माना जाएगा। इसको एक बार समझ लेते हैं। नॉमिनेटिव केस, पजेसिव केस, एडजेक्टिव केस, जो सारे हमारे तीनों पर्सन होते हैं वो इन तीनों केस के अंतर्गत किस रूप में प्रयोग होते हैं उसको समझते हैं। हमारा पहला है नॉमिनेटिव केस के अंतर्गत आते हैं आई। आई का पजेसिव प्रोनाउन माई और पजेसिव एडजेक्टिव माई। ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। दूसरा देखते हैं वी का पजेसिव प्रोनाउन आवर्स, पजेसिव एडजेक्टिव आवर और ऑब्जेक्टिव केस अस। यू का पजेसिव प्रोनाउन योर्स और पजेसिव एडजेक्टिव योर और ऑब्जेक्टिव केस यू होता है। और ही का देखते हैं, ही का पजेसिव प्रोनाउन हिज और पजेसिव एडजेक्टिव भी हिज होता है, ये दोनों सेम होते हैं, इनका रूप सेम होता है। पहचाने के कैसे यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन है या पजेसिव एडजेक्टिव, जहाँ पे हिज के बाद नाउन का यूज मिलेगा वो पजेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं और जहाँ पे नाउन के बाद ये हिज के बाद नाउन का यूज नहीं रहेगा वहाँ पे हमारा पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब देखते हैं हिज, यहाँ पे सी दिया है। सी का पजेसिव प्रोनाउन हर्स होता है, पजेसिव एडजेक्टिव हर होता है। और इट का पजेसिव प्रोनाउन इट्स होता है, पजेसिव एडजेक्टिव भी इट्स होता है। यहाँ पर भी ये सेम रहता है। यहाँ पे वही पहचानने का नियम है कि इट्स के बाद अगर नाउन दिया है तो पजेसिव एडजेक्टिव होगा, अगर इट्स के बाद नाउन नहीं दिया है तो हमारा पजेसिव प्रोनाउन होगा और इसका ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है। अब देख लेते हैं देख नॉमिनेटिव के जो थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं, इसका पजेसिव प्रोनाउन देयर्स होता है और इसका पजेसिव एडजेक्टिव देयर होता है और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो प्रोनाउन के सारे टाइप्स होते हैं उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।